जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है हिंदी के लिए। तो आज के प्रैक्टिस सेट में, यानी कि इसके पहले हमने 24 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं हिंदी के लिए, जो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पटवारी का। आज का यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 25 में हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एमपी पटवारी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और कमेंट करके लास्ट में बताना है इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। वाक्य देख लेते हैं। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, आपका ये वाक्य है। इसमें त्रुटि बताना है कौन सी है, यानी गलती कहाँ है। तो उपस्थित जो है ना, ये जो लिखा है ये आपका गलत है, तो इसमें आपकी त्रुटि है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे कि दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब एक वाक्य है, इसमें रिक्त स्थान भरना है। वाक्य क्या है, ईश्वर डाट डाट देर है अंधेर नहीं। सबको पता है ईश्वर के घर में बोलते हैं, फिर बोलते हैं ईश्वर के यहाँ। तो इसका राइट आंसर जो सुटेबल होगा ऑप्शन 3 कि ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम है। अब शब्द देख लेते हैं क्या है। उपकार शब्द है, उपकार का विलोम बताना है, तो अपकार हो जाएगा उपकार का विलोम शब्द। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वाक्य आपके सामने लिखा है नीचे, पृथ्वी को धारण करने वाला। तो पृथ्वी का धारण करने वाले को एक शब्द में उत्तर देना है। तो पृथ्वी को धारण करने वाले बोलते हैं महीधर, तो महीधर बोलते हैं पृथ्वी को धारण करने वाले को। तो राइट आंसर महीधर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशूर चंपा शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो अशूर्यम सप्या के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, तो उसके लिए उचित वाक्यांश जो आपका हो जाएगा वो ये होगा कि रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को बोलते हैं अशूर सप्या। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, तो आप इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को बोलते हैं अशूर संपा। अगला है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो दिए गए शब्द का शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है मीनिंग, तो इसमें से जो प्रकृति होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रकृति, ये राइट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चयन कीजिए, यानी जहाँ गलती है वहाँ बताना है, गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं। अब यहाँ पे 4 आपके छोटे छोटे पॉइंट में टूटा हुआ वाक्य है। पहला है, वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको किसी ने जगाया नहीं, कोई त्रुटि नहीं। इसमें से कौन सा भाग गलत है ये बताना है। तो इसमें से अगर आप देखोगे ना, तो क्योंकि इसको, ये गलत है। ठीक है, वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको नहीं, क्योंकि इसे किसी ने जगाया नहीं। ठीक है, इसे किसी ने जगाया नहीं, उसे हो जाएगा। वह है तो उसे हो जाएगा, उसे किसी ने जगाया नहीं, इसको नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प बताना है। देखते हैं वाक्य है, मैं स्कूल जाता डॉट डॉट श्याम मेरे घर आ गया। इसका मतलब इन चारों ऑप्शनों में से क्या सही लग रहा है, तो इन चारों में से देखोगे तो मैं स्कूल जाता किंतु श्याम मेरे घर आ गया, किंतु हो जाएगा, किंतु लेकिन या किंतु परंतु श्याम मेरे घर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विकल्प में विकल्प युग्म अनुचित है। तो इसमें से विलोम युग्म बताना है। कौन सा विलोम नहीं है इसका ये बताना है। तो व्यक्त अवक्त आपका विलोम होता है, सही है। यौवन वार्धव्य सही है। तामसिक सात्विक विलोम होते हैं एक दूसरे के, सही है। लेकिन यथार्थ परार्थ विलोम नहीं होंगे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मदिरा का समानार्थी शब्द नहीं है। मदिरा यानी शराब जो है, इसका समान अर्थ वाला शब्द नहीं है। तो इसमें से जो भंग है ना, ये मदिरा का समानार्थी नहीं है। जबकि बारूणी, मद और हाला ये मदिरा के ही समानार्थी शब्द हैं, याद रखना, बारूणी, मद और हाला। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखेंगे। कानन शब्द का अर्थ है, कानन का अर्थ बताना है। तो कानन बोलते हैं कानन, कुंतल, ये सब वन के होते हैं ना, तो अरण्य, तो वन का पर्यायवाची है। अगला है, जिस पत्नी के साथ नहीं है, यानी जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी जिसकी पत्नी साथ में नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसको बोलते हैं अपन कि
विपत्नीक, अपत्नीक नहीं, विपत्नीक, जिसकी पत्नी साथ में नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है खेह खाना, मुहावरे का अर्थ है। तो खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें से बुरी दशा में रहना को बोलते हैं खेह खाना, यानी बुरी दशा में रहना। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यानी किस भाग में गलती है, ये बताना था। तो इसमें से वाक्य पढ़ता हूँ, परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। तो परीक्षा 2 तारीख के दिन नहीं, 2 तारीख को संपन्न होगी, होगा के दिन नहीं, ठीक है। अगला है किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 मुहावरे हैं, उसमें से कौन सा भाव और अर्थ दोनों सही है, ये बताना है। पढ़ता हूँ वाक्य। पहला है अंगारों पर लौटना, यानी क्रोध प्रकट करना, ठीक। नेक्स्ट है जान के लाले पड़ना, जान जोखिम में डालना। हाँ पाव मारना, अन्वय विनय करना, दाल न गलना, बस न चलना। इसमें जो सही है ना, ये है कि दाल न गलना, उसकी दाल यहाँ नहीं गली, उसका बस नहीं चला, उसकी मन की नहीं चली। तो ये इसका भावार्थ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के उपयुक्त शब्द। तो जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न होना, इच्छा न हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन कि निःस्पृह, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निर्दय का विलोम शब्द बताइए, यानी निर्णय का विलोम बताना है। निर्दय जिसके दया न हो, तो निर्दय का जो उल्टा होगा वो होगा आपका, एक सेकंड, हाँ सहृदय होना चाहिए, सदय नहीं सहृदय होगा, ठीक है। सहृदय इसका राइट आंसर होगा, ये गलत लिखा है। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव करें, यानी सही वर्तनी बताना है। तो इसमें से जो कर्तव्य निष्ठा सही लिखा है ना, वो ऑप्शन नंबर 3 में कर्तव्य निष्ठा सही लिखा हुआ है, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कलेजे पर डॉट डॉट रखना मुहावरे में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। तो कलेजे पर क्या रखते हैं? हम कहते हैं ना, मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने बेटे को भेज दिया, ठीक है। तो कलेजे पर होता है पत्थर रखना, ठीक है, दिल पे पत्थर, कलेजे पे पत्थर रखना। नेक्स्ट है धूसर किसका पर्यायवाची है? तो धूसर जो होता है ना आपका, ये गधे का पर्यायवाची होता है। गधे को अपन धूसर भी बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गधा। नेक्स्ट यानी 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि दादुर भेक सालुर शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो दादुर भेक सालुर जो है ना, ये सभी मेढक के पर्यायवाची होते हैं। किसके? मेढक के, जो बरसाती मेढक होते हैं, ठीक है। 22वां है कि बेइज्जत करने के अर्थ में निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो बेइज्जत करना मतलब बिना इज्जत का बदनामी करना, यानी कि पगड़ी उतारना, यानी बेइज्जत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य में इंगित अशुद्धि का शुद्ध रूप होगा। पहले वाक्य अपन पढ़ लेते हैं, फिर शुद्ध रूप बताएंगे। इस वीरान जीवन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस वीरान जीवन में भगवान का ध्यान करना चाहिए बोल रहा, लेकिन वीरान नहीं होगा, यहाँ पे इंगित था, इसकी जगह क्या होगा? नीरस। इस नीरस जीवन में किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान का, ठीक है। नीरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जो अनुकरण करने के योग्य हो के लिए वाक्यांश, यानी जो अनुकरण के योग्य हो, अनेक शब्दों में एक शब्द बताना है। तो जो अनुकरण करने के योग्य होता है ना, उसे बोलते हैं अनुकरणीय, अनुकरण करने के योग्य, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ है। तो मुहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पुष्ट कर देना, यानी कि किसी भी चीज़ कहते हैं ना, उसने खबर पे मुहर लगा दी, यानी खबर की सत्यता की पुष्टि कर दी। तो मुहर लगा देना मतलब पुष्ट कर देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेगमेंट एमपी पटवारी का हिंदी का टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं आप। और साथ में इसके पहले के जितने पटवारी के प्रैक्टिस सेट हैं, 25 प्रैक्टिस सेट लगभग, वो आपको चैनल की हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।